अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल साहब और उनके साथियों ने उस्मान को मुगलों से छुड़वा लिया था और वहां मौजूद तमाम मुगलों को मार दिया था। इस किस्त के आगाज में अर्तुल साहब उस्मान को लेकर एक गार में पहुंच चुके थे। उस्मान बेहोश था। अर्तुल साहब कह रहे थे, मेरे सबसे प्यारे बेटे, अगर मैंने तुम्हारा इंतकाम ना लिया तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसी दौरान अलिन जग भी जंगल में शिकार करने में मसरूफ था। फिर वो कहता है, यह जंगल, ये पहाड़ और शिकार होने वाले जानवर गोक तैंगरी की तरफ से हमारे लिए तोहफा हैं। अर्तुल को मारने के बाद हम हर तरफ शिकार करेंगे सबोताई। सबोताई कहता है, अर्तुल से ज्यादा कीमती शिकार आपको नहीं मिलेगा कमांडर अलिन जग। फिर अलिन जग पूछता है, क्या शमन की तरफ से कोई खबर आई है कि अर्तुल का बेटा कैसा है और क्या शमन ने उसकी रूह हासिल कर ली है? सबोताई कहता है, शमन अपना काम जानता है, अब तक वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। हमारे आदमी उस तरफ गए हैं। अलिन जग कहता है, कल उन्हें सोगत के सराय महल में लाओ, वहां अर्तुल अपने बेटे से मिलेगा, लेकिन उसका बेटा अपने बाप को पहचान नहीं सकेगा। इसी दौरान अलिन जग के कुछ सिपाही शमन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहां की सूरत हाल देखकर चौंक जाते हैं। हर तरफ मुगलों की लाशें पड़ी थीं। इसी दौरान अर्तुल साहब के सिपाही निकलकर सामने आने लगते हैं। इस तरह वो सब मुगलों को मार देते हैं। फिर बामसी कहता है, मैं इनको मारते मारते थक गया हूँ भाई, लेकिन ये कभी मरने से नहीं थकते, ये कीड़ों की तरह बढ़ते जा रहे हैं। तुर्गत कहता है, हम कल सुबह तक यहीं इंतजार करेंगे भाई। फिर वो तीनों एक तरफ चले जाते हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून और सलजान वापस अपने कबीले में पहुंच जाती हैं, लेकिन मरकजी खेमे के सामने बेबोलत के आदमी खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जिनाल हायमा खातून को रोक कर कहता है, आपके लिए दाखिला बंद है हायमा खातून। हायमा खातून कहती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? इतने में सिरमा भी अंदर से आ जाती है। हायमा खातून कहती हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जिनाल आगे से नहीं हटता। फिर सिरमा कहती है, सरदार आला बेबोलत साहब का सख्त हुक्म है हायमा खातून, काई वाले इस खेमे में दाखिल नहीं हो सकते। सलजान कहती है, हमें अपने सरदार के खेमे में दाखिल होने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, पीछे हट जाओ। सिरमा कहती है, तुम्हारा कोई सरदार नहीं और तुम्हारी कोई ज़मीन नहीं है, और जहां तक इस खेमे की बात है, आपसे ये काई वालों का नहीं है, बल्कि सरदार आला के कबीले उमर कबीले का है। हायमा खातून कहती हैं, अपनी हद में रहो, ये खेमा मेरे सुलेमान शाह ने हमारे लिए छोड़ा था, पीछे हट जाओ। जिनाल गुस्से में कहता है, अपना वक्त ज़ाया मत करो। फिर सिरमा कहती है, अलिन जग वाली कलीनें अभी तक तैयार नहीं हुई जो हुलागू खान के पास जानी है, और तुम यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही हो। सलजान कहती है, अलिन जग और हुलागू जाएं जहन्नम में। हायमा खातून सलजान को रोक कर कहती हैं, यह सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें कर रही है, इसकी मत सुनो, हमारा दिन आएगा। यह कहकर वो पीछे मुड़ जाती हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल साहब गार में नमाज अदा कर रहे थे। इसके बाद वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह तू हर चीज़ देखता और जानता है, मेरा दिल मेरे बेटे के लिए तड़प रहा है। यार अब तूने हज़रत इस्माइल को चाकू से बचाया, हज़रत इब्राहिम को आग से बचाया, हज़रत यूसुफ को कुएं से बचाया, तू बहुत बड़ा है, तू अपने गुलामों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता, मुझसे मेरे बेटे का इम्तिहान मत ले यार अब। यह कहते हुए अर्तुल साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। सबोताई किले में पहुंच चुका था और उरानोस को कहता है, कमांडर अलिन जग कल तुमसे मिलना चाहते हैं। उरानोस कहता है, लगता है उन्हें हमारी शराब बहुत पसंद आई है, वो यहाँ आ सकते हैं। सबोताई कहता है, यहाँ नहीं, सोगत के सराय महल में। उरानोस पूछता है, वहाँ क्यों? सबोताई कहता है, कमांडर अलिन जग ने कहा है कि बहुत अहम मामला है, आपको लाजमी आना होगा। उरानोस कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। फिर सबोताई वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में सलजान कह रही थी, सुलेमान भाग तो गया है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि वो कहाँ गया होगा। फिर आयमा खातून हकीम औरतों को कहती हैं, आप हमारे सिपाहियों को उसे तलाश करने के लिए भेजें, हो सकता है वो उमर कबीले के सिपाहियों से पहले उसे ढूंढ लें। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुल साहब गार में एक खत लिख रहे थे। इतने में उस्मान अपनी आंखें खोल देता है। अर्तुल साहब फौरन उठकर उसके पास आ जाते हैं। उस्मान पानी मांगता है। अर्तुल साहब उसे पानी पिलाने लगते हैं। इतने में अर्तुल साहब के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, देखो उस्मान, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, कुछ बोलो मेरे बेटे। लेकिन उस्मान खाली खाली नज़रों से उन्हें देखने लगता है। यह देखकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर बामसी भी उसे अपना तारुफ कराता है, लेकिन उस्मान कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ अलिन जग दोबारा सोगत पहुंच जाता है। बेबोलत उसे खुशामदीद कहता है। अलिन जग कहता है, पहाड़ों में वक्त गुजारना मेरे लिए अच्छा रहा बेबोलत,
میں نے اپنے جسم اور روح کو صاف کر لیا ہے، لیکن اب میں دوبارہ ان لانتی پتھروں کے درمیان آ گیا ہوں۔ سبوتائی کہتا ہے، اگر ارطغرل نے ہماری مطلوبہ چیز ہمیں دے دی تو اس کے بعد ہم اس جگہ کو تباہ کر کے یہاں اپنے خیمے گاڑ دیں گے۔ النجا کہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل اپنا وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں، ورنہ ہر کوئی دیکھ لے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم نے بہت جلد اپنا نیا نظام قائم کر لیا ہے بے بولت، ہر طرف تمہاری موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ بے بولت کہتا ہے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ آپ کی قدرت کے ساتھ رہنا سیکھ لیں گے۔ النجا کہتا ہے، یہاں کے لوگ ہمارے لیے بہت منافع بخش ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں ان کی وفاداری جیتنی ہوگی۔ بے بولت پوچھتا ہے، کیسے ہوگا یہ؟ النجا کہتا ہے، ہم ان کا مذہب تبدیل کروائیں گے، یہ سب گوک ٹینگری کو اپنا خدا مانیں گے۔ تم کیا کہتے ہو، کیا یہ مشکل ہے؟ بے بولت کہتا ہے، مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ ناممکن ہے۔ تم کئی سالوں سے مسلمانوں سے لڑ رہے ہو، لیکن تم انہیں کبھی سمجھ نہیں سکے کمانڈر۔ تم ان لوگوں کا مذہب کیسے تبدیل کرو گے جو دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے جام شہادت نوش کرنا پسند کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن اور اذان کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتے ہیں، تم ان کے لیے نیا مذہب کیسے لے کر آؤ گے؟ النجا کہتا ہے، تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم ہمارے دشمن ہو بے بولت۔ یہ مت بھولو کہ تم ہمارے ساتھ اتحاد میں ہو، چونکہ تم انہیں اچھی طرح سے جانتے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بے بولت کہتا ہے، یہ سچ ہے کہ میں تمہارا اتحادی ہوں، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری کے لیے اپنے والد کے خلاف بھی جا سکتا ہوں، لیکن میرا مذہب سب سے پہلے آتا ہے۔ میں کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں چل سکتا جو ہمارے مذہب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف غار میں ارطغرل صاحب کہہ رہے تھے، کچھ بولو عثمان۔ اتنے میں عثمان کہتا ہے، میں ارطغرل بے کا بیٹا عثمان ہوں، میں کبھی مغلوں کے کھیلوں کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان پوچھتا ہے، ہمارا قبیلہ کیسا ہے بابا؟ میری دادی اور بھائی کیسے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، سب ٹھیک ہے میرے بہادر، تم پریشان مت ہو، بہت جلد تم ان کے ساتھ ہوگے۔ دوسری طرف سوگت میں دراگوس اندر داخل ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر النجا کہتا ہے، اندر جا کر کہو کہ وہ میرے لیے کچھ گوشت تیار کریں، لیکن تم اسے چھونا بھی مت، ورنہ میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ دراگوس کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم حضور۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ پھر النجا بھی اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اندر النجا کو دیکھ کر سب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتے اور کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ النجا پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ بے بولت کہتا ہے، یہ سوگت کے امام ہیں۔ پھر النجا امام سے پوچھتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ امام صاحب کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، معصوموں کے قاتل، شہروں کو تباہ کرنے والا النجک۔ النجا کہتا ہے، تو تم میرا نام اور شان دونوں سے واقف ہو، تو پھر تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ امام صاحب کہتے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم کافروں اور ظالموں کے آگے اپنی عزت کو قائم رکھیں۔ ایک سچا مسلمان پاک اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا، ہم صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ہم ایک کافر کے لیے بالکل بھی حرکت میں نہیں آتے۔ پھر النجا کہتا ہے، ہمارے اختیار اور طاقت کے آگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا تمہیں ہمارے عذاب سے خوف نہیں ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں، میں جس طاقت اور اختیار کو جانتا ہوں وہ اللہ کی قدرت ہے اور ہمارے پیغمبر کا اختیار ہے، اور جہاں تک تمہارے عذاب کا تعلق ہے، ہم صرف اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو اس دنیا کا خالق ہے۔ یہ سن کر النجا مسکراتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر امام صاحب کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، میری تلوار تمہارے گلے پر ہے، اب مجھے بتاؤ کون بچائے گا تمہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں، وہ اللہ جو میری شارک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ یہ سن کر النجا اور سبوتائی کافی حیران ہوتے ہیں۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں، یہ دنیا تمہارے لیے ایک گھر ہے، لیکن ہمارے لیے یہ مسافرگاہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے زیادہ تم دھوکے بازی کے شوقین ہو، ہم اتنے ہی شہادت کے شوقین ہیں۔ آج تم اپنی فوج اور اپنے ہتھیاروں سے کسی بھی جگہ کو تباہ کر سکتے ہو اور مظلوموں کا سر اتار سکتے ہو، لیکن سرخرو ہم ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ پھر النجا بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار ہٹا کر کہتا ہے، یہ کس طرح کا ایمان ہے اور کس طرح کا مذہب ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں، ہماری رہنمائی وہ آیت ہے جو کہتی ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے جو اپنا اعتماد اس پر رکھتے ہیں۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں، تم اپنی جنگ مظلوموں کے خلاف نہیں لڑ رہے، بلکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑا کر لیا ہے، تمہیں جلد اس کا اندازہ ہو جائے گا۔
इस तरह इमाम साहब बाहर निकल जाते हैं। अलिंजा किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। फिर बेबौलत उसके पास आकर कहता है, क्या अब तुम समझ गए हो कि मेरा क्या मतलब था कमांडर अलिंजा? अलिंजा कहता है, जब तक हम इन लोगों के ईमान को खराब नहीं कर देते तब तक यहाँ हुक्मरानी नहीं कर सकते। मैं खुद लागू खान को ये बात बताऊंगा। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके साथी ये गार में मौजूद थे। बामसी कहता है, वो शैतान अलिंजा का इंतजार कर रहा है सरदार, क्या हमें जाना चाहिए? अर्तुल साहब कहते हैं, तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे बामसी, तुम यहीं रहोगे, मैं अकेला जाऊंगा। तुर्गत कहता है, आप जाल की तरफ जा रहे हैं सरदार, हमें भी अपने साथ आने दें। अर्तुल साहब कहते हैं, मेरा काम खत्म होने तक तुम लोग यहाँ उस्मान का ख्याल रखो, इसे अकेला मत छोड़ना। अब्दुर्रहमान पूछता है, इसके बाद हम क्या करेंगे सरदार, क्या सोगत को वापस लेंगे? अर्तुल साहब कहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ सोगत तक महदूद नहीं है। जब अनातोलिया में बगावत शुरू होगी तो हम मुगलों को पीछे धकेल देंगे और फिर हमारा अगला हदफ कॉन्स्टेंटिनोपल होगा। दूसरी तरफ सोगत में उरानोस अपने सिपाहियों के साथ सराय महल में पहुंच जाता है। त्रेगोस उसे आहिस्ता से बताता है कि मंगोल अर्तुल का इंतजार कर रहे हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, तुम मोहतात रहना। फिर उरानोस अपने सिपाहियों के साथ अंदर की तरफ चल पड़ता है। इतने में अर्तुल साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुल साहब घोड़े से उतरते हैं तो द्रेगोस कहता है, उनके आदमी हर तरफ हैं हुजूर, ये आपको मारने की कोशिश करेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं, किस्मत एक आदमी को उसकी मौत से बचाती है। यह कहकर अर्तुल साहब आगे बढ़ने लगते हैं तो सबताई कहता है, अर्तुल बे अपनी तलवार दे दो। अर्तुल साहब अपनी तलवार उतार कर उसे देते हुए कहते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लो, अगली दफा जब ये म्यान से निकलेगी तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। यह कहकर अर्तुल साहब अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। संदूक खोलते हुए अलिंजा कहता है, तुमने अपना वादा पूरा किया, आखिर तुम वो ले आए जो हम चाहते थे अर्तुल। अर्तुल साहब संदूक की चाबी निकालकर उसके हवाले कर देते हैं। अलिंजा कहता है, अगर तुमने इस संदूक को हमारे हवाले ही करना था तो हमें इतना मुसीबत में क्यों डाला, और अब तुम इसके बदले में अपना बेटा लेना चाहते होगे। यह सुनकर अर्तुल साहब मुस्कुराने लगते हैं। इतने में अर्तुल साहब के दो साथी मंगोलों के बेस में अंदर दाखिल होते हैं। फिर अलिंजा संदूक खोलता है तो उसमें धुआं सुंघाने वाले आदमी शमन की निशानी पड़ी थी। यह देखकर वो सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, मैंने अपना बेटा हासिल कर लिया है अलिंजा। अलिंजा कहता है, तुमने शमन को मार दिया और खून के जरिए अपना बेटा हासिल किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अर्तुल साहब कहते हैं, तुमने मेरे साथ वादा किया था लेकिन तुम यहाँ मुझे मारने का इरादा रखते थे, अब तुम्हारे ख्याल में कीमत कौन चुकाएगा?